अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जुमे का दिन इंतहाई अहम, वो दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन एक्सटेंड किए थे अपनी 48 घंटों की डेडलाइन को। जुमे के दिन फैसला होना है कि अमेरिका का आगे लाहेअमल क्या होगा, इसराइल का आगे लाहेअमल क्या होगा, क्योंकि ईरान जो है वो डट के खड़ा है। ईरान मुकाबला कर रहा है अमेरिका और इसराइल का। अमेरिका ने जो 15 नुकाती फार्मूला पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया था ईरान को, ईरान ने उसको मुस्तरद कर दिया था। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने इसराइल को पैगाम भिजवाया है। गैर मामूली खबर है, क्योंकि पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इसराइल को ये पैगाम भिजवाया गया कि ईरान के अंदर 2 शख्सियात हैं, उनको टारगेट ना किया जाए। अगर उनको टारगेट किया गया, उनको शहीद कर दिया गया, तो ये जो मुज़ाकरात का अमल है ये डीरेल हो जाएगा। और बड़ी डेवलपमेंट कतर में भी हुई है दोस्तों। कतर जो अब इस मीडिएशन में अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, कतर ने बाकायदा इसको डिनाई किया कि वो डायरेक्टली ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई सालिस करवा रहा है, मीडिएशन करवा रहा है। लेकिन कतर ने अपने आप को सऊदी अरब और यूएई से अलग कर दिया है। सऊदी अरब और यूएई के बारे में ये खबरें आ रही थी कि वो ईरान से हतमी जंग करना चाहते हैं। वो बाकायदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उकसा रहे हैं कि ईरान को सबक सिखाया जाए। ईरान से ये एक अपॉर्चुनिटी है, ईरान जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। कतर क्यों अपने आप को अलग कर रहा है, दिलचस्प हकाइक मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। दोस्तों, ईरान के पास 3 कार्ड्स हैं। इन 3 कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। आपको याद होगा चंद माह कबल ओवल ऑफिस, व्हाइट हाउस, वहां पर यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की, वो आया था। उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने एक जुमला कहा था। वो जुमला ये था कि प्रेसिडेंट, यू डोंट हैव कार्ड्स। आपके पास कार्ड्स नहीं है। आप जो रूस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, लिहाजा समझौता करो। अब सूरत हाल क्या हुई है? अब वही जो मामला है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो गया है। ईरान जंग में डोनाल्ड ट्रंप के पास कार्ड्स नहीं है। 3 कार्ड्स, बड़े अहम कार्ड और खतरनाक कार्ड्स ईरान के पास है और ईरान को अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, अगर इन कार्ड्स को ईरान ठीक तरह से प्ले करे तो फिर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गया है वो ईरान के सामने लेट जाएगा। पहला कार्ड क्या है ईरान के पास? वो है विल, वो जज्बा लड़ने का। बाकायदा ईरान ने यह साबित किया कि अमेरिका और इसराइल ने जो मंसूबा बनाया था कि 3 दिन के अंदर इस जंग को हम खत्म कर देंगे, इस जंग का इख्तिताम हो जाएगा, रिजीम को हम तब्दील करेंगे, आयतुल्लाह खामनई और IRGC जो पासदार इनकलाब है उसकी लीडरशिप को शहीद कर दिया जाएगा और ईरान के अंदर हमारा एक रास्ता हमवार हो जाएगा। हम अपनी मर्जी की हुकूमत ले आएंगे, अपनी मर्जी की जो रिजीम है उसको तैनात कर देंगे और फिर ईरान की जो हुक्मरानी है वो अमेरिका और इसराइल के पास होगी। ये जो ख्वाब था, ये जो प्लान था, ये ईरान के खिलाफ पूरा ना हो सका। रिजीम भी अपनी जगह पे मौजूद है, हुकूमत अपनी जगह पे मौजूद है। आयतुल्लाह खामनई के बाद उनके जो फर्जंद हैं मुश्तबा खामनई, वो आ गए हैं, वो सुप्रीम लीडर बन गए हैं। ईरान के अंदर हुकूमत भी इंटैक्ट है, सब कुछ पहले जैसा चल रहा है। लिहाजा अब क्या हुआ है, ईरान जो है उसके पास दूसरा कार्ड क्या है? दूसरा कार्ड है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करके जो ईरान है उसने पूरी दुनिया की मईशत को हिला दिया है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप जो घुटनों पर आया है वो वजह ही उसकी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है। अब ईरान क्या कह रहा है? अब ईरान कह रहा है कि अब की बार अगर जमीनी हमलों का जो ख्वाब है अमेरिका का, अमेरिकी सदर का, कि खार्क आइलैंड को कब्जे में ले लिया जाए, वहां पर कब्जा किया जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे अपनी फौज को उतारा जाए। बातें हो रही हैं कि पैराट्रूपर्स, जो अमेरिका के पैराट्रूपर्स हैं, उनको उतारा जा सकता है। जमीनी फौज जो है वो उतारी जाएगी, तकरीबन 3000 के करीब खाक जो जजीरा है वहां पर, और उसको कब्जे में लेके ईरान से फिर ब्लैकमेलिंग की जाएगी, बार्गेनिंग की जाएगी। ये वो खबरें हैं जो अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। और दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ईरान से मुज़ाकरात करना चाहता है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो है, ये जो जगह है दोस्तों, ईरान के पास ये वाला जो दूसरा कार्ड है, इसको उसने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। इससे दुनिया की मईशत पे दबाव आया, गल्फ के ममालिक पे दबाव आया, जो कह लीजिए कि यूरोप है उस पर दबाव आया, और सब डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते रहे कि इस जंग को खत्म किया जाए। लिहाजा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, अब जब ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलेगा तो ये कहा जाता है कि 3 महीने लग जाएंगे रिकवर होने में। 3 महीने, अभी जो 25, 27, 20 दिन, 28 दिन हुए हैं इस जंग को, 3 माह लग जाएंगे रिकवर होने में। तो इससे आप अंदाजा कीजिए अगर इसको मजीद एक्सटेंड किया जाता है तो
सालों लग सकते हैं दुनिया को रिकवर होने में। तीसरा जो कार्ड ईरान के पास मौजूद है वो 440 किलोग्राम का यूरेनियम है, क्योंकि अमेरिकी सदर ये भी चाहता था कि जो ईरान के पास यूरेनियम मौजूद है वो खत्म कर दे, उसको तलफ कर दे, उसको तबाह कर दे, लेकिन ईरान के पास वो भी मौजूद है। तेरी सारे जो गोल्स थे अमेरिका और इजराइल के, उनमें से एक गोल भी पूरा नहीं हुआ। ईरान की पोजीशन मुस्तहकम है, ईरान जो है वो डट के खड़ा हुआ है। ईरान के आए रोज जो पासदार इनकलाब की लीडरशिप है, गुज़िश्ता रोज खबर आई कि नेवी के जो कमांडर थे IRGC के, उनको शहीद कर दिया गया। बाकायदा ब्रैड कूपर जो कि ये जंग को लीड कर रहे हैं, कह लीजिए सेंटकॉम के वो सरबराह है, इस ईरान के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं। सेंटकॉम से बयान जारी हुआ कि जो पासदार इनकलाब की नेवी के सरबराह हैं उनको हमने शहीद कर दिया है, उनको हमने मार दिया है, और एक चैप्टर था उसको हमने क्लोज कर दिया है। तो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान का मसला यह है कि वहां जो अफसर शहीद होता है, जो रहनुमा शहीद होता है, उसका अल्टरनेट आ जाता है, उसका मुतबादिल आ जाता है। यह सबसे बड़ी मुश्किल है इजराइल और अमेरिका के लिए। यानी इन्होंने शुरू में जब जंग शुरू की तो इनको यह लगता था कि हम टॉप की लीडरशिप, यानी कि जो रहबरी क़यादत है, सियासी क़यादत है, फौजी क़यादत है, उसको एलिमिनेट कर देंगे तो हम जो है वो अपना जो प्लान है उस पर अमल दरामद कर लेंगे। जो ज़खायर हैं तेल और गैस के ईरान के, उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा। लेकिन एक मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है, एक सिस्टम ईरान के अंदर ऐसा बना हुआ है कि एक जाता है तो दूसरा उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देता है। और इसी तरह ये 28 दिन की जो जंग चली है ये ऐसे ही चलती रही है। और ये प्लान दिया था आयतुल्लाह खामनई ने। मैं आपको इस चैनल पे बताता रहा हूं, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, कि आयतुल्लाह खामनई ने 4 लेयर लीडरशिप, 4 लेयर जो स्ट्रेटेजी थी वो अपनी जिंदगी में बता दी थी कि एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा, और उसके बाद ये पूरी सीरीज चलती रहेगी। तो यही प्लान है जिस पर ईरान अमल दरामद कर रहा है। अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि पाकिस्तान ने इजराइल को मैसेज भिजवाया। इजराइल को पाकिस्तान ने मैसेज भिजवाया कि 2 शख्सियात हैं जिनको टारगेट ना किया जाए ईरान के अंदर। अगर इनको टारगेट किया गया तो थोड़ी सी उम्मीद जो जाग रही है कि शायद ईरान के साथ मुज़ाकरात हो जाएं, मामला तय हो जाएं, वहां से 15 नुकात, वहां से 5 नुकात, कोई मिडवे निकल सकता है, दरमियानी रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर इन 2 शख्सियात को टारगेट किया गया तो जो 1% या आधी फीसद उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान ने पैगाम इसराइल को भिजवाया। अब इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है, बाकायदा हमारे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये इसराइल में कारामद नहीं है, इसराइल में नहीं चल सकता। हम तो कह लीजिए अजल से ये मान रहे हैं, इब्तिदा से कायदे आजम ने कह दिया था कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना। तो ये पैगाम भिजवाया कैसे गया और वो 2 शख्सियात कौन सी है और क्यों उन दोनों शख्सियात का नाम दिया गया? बड़ी दिलचस्प कहानी है। पाकिस्तान ने अमेरिका को यह बताया कि इसराइल को यह बताया जाए कि अगर ईरान के अंदर 2 शख्सियात, एक ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची, उनको अगर टारगेट किया जाता है तो पूरा जो मीडिएशन का, डायलॉग का या नेगोशिएशन का मरला जो शुरू हुआ है, टॉक्स का, कन्वर्सेशन का मरला शुरू हुआ है, वो डिरेल हो जाएगा। फिर आपको माह लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, ईरान लड़ता रहेगा। ईरान ने अपनी ताकत जाहिर कर दी है। ये पाकिस्तान ने इसराइल को बजरिए वाशिंगटन पैगाम भिजवाया। दूसरे जो शख्स हैं जिनका जिक्र, जिनका तस्करा गुज़िश्ता दिनों बड़ा होता रहा, वो मोहम्मद बाकिर कलिबाफ हैं, जो कि स्पीकर हैं ईरान की असेंबली के। उनके बारे में भी पाकिस्तान ने यह पैगाम भिजवाया इसराइल को बजरिए वाशिंगटन कि अगर इनको टारगेट किया जाता है तो भी वही सूरत हाल होगी जो अब्बास अराक्ची की शहादत के हवाले से हो सकती है। लिहाजा इन दोनों शख्सियात के बारे में यह दावा किया जा रहा है, सरकारी सतह पर ईरान ने इसको तस्लीम नहीं किया, कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक्ची ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन, बातचीत हो रही है, मीडिएशन में पैगाम की आनिया जानियाँ हो रही हैं, भिजवाए जा रहे हैं बजरिए पाकिस्तान। इसमें तुर्की भी है, इजिप्ट भी अपना किरदार अदा कर रहा है और इनडायरेक्टली कतर भी अपना किरदार अदा कर रहा है। तो इन दोनों शख्सियात को टारगेट नहीं करना है। अब जो बाकिर कलिबाफ है, इनके बारे में वाशिंगटन के अंदर ये ख्याल पाया जाता है कि ये ईरान के अंदर अल्टरनेट हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बाकिर कलिबाफ को वो अमेरिका, वाशिंगटन अगला सदारती उम्मीदवार देख रहा है। यानी वो ये चाहता है कि अगले जो सदर होंगे ईरान के अंदर वो बाकिर कलिबाफ बन जाए और उनके साथ डील किया जाए। यानी उनके साथ अमेरिका जो है वो डील करेगा, अपने जो भी मामलात होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है अगर ये सोच वाशिंगटन में पाई जाती है तो ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर जो बड़े फैसले होते हैं वो सुप्रीम लीडर करता है। यानी वो मुश्तबा खामनई ने करने हैं। अगर मुश्तबा खामनई को खुदा न खास्ता ये शहीद कर देते हैं, अगला जो सुप्रीम लीडर आएगा उसने करने हैं। सदर बड़े फैसले नहीं करता,
जिसकी उम्मीद अमेरिका जो है वो लगाए बैठा है कि तेल के जो ज़खायर और गैस के ज़खायर हैं उन पर डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा हो जाएगा जैसे वेनेजुएला में हो गया, तो ये नहीं हो सकता। और अब्बास अरागची साहब बड़े सीजन जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बाकायदा वो समझते हैं डिप्लोमेसी की बारीकियों को समझते हैं, बहुत लंबे अरसे से वो डिप्लोमेटिक जो अपनी खदमात हैं वो अंजाम दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतज़ाद है। अगर अमेरिका का ये ख्याल है कि बाकिर कलेबाफ को वो अल्टरनेट के तौर पे लाएगा। अब कतर जो है वो कतर ने हाथ खड़ा कर दिया है। कतर ने बाकायदा यूएई और सऊदी अरब को ये पैगाम भिजवा दिया है कि हम मामलात को ठंडा करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि जो कतर है, उसकी जो गैस फील्ड है, उस पे ईरान ने जवाबी हमला किया था। जब ईरान में पारस गैस फील्ड पे हमला किया गया इज़राइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, तो ईरान ने उसका रद्द-ए-अमल देते हुए जो कतर की रास अल लफ़ान गैस फील्ड है, उसको टारगेट किया था और ये बहुत बड़ी गैस फील्ड है। कहा यह जाता है कि कतर की तकरीबन 17% जो गैस है यहां से सप्लाई होती थी और इसकी रिकवरी में तकरीबन 3 से 5 साल लग जाएंगे। इतना से बड़ा नुकसान हुआ है कतर का। लिहाजा कतर ने हाथ खड़े कर दिए। कतर ने कहा कि हमारा इस जंग से ताल्लुक नहीं है, हम अमन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं। कतर ने बाकायदा ये बयान दिया कि जो ईरान है वो काफ़ी अरसे से, कई सालों से, हज़ारों साल से इसी सरजमीन पर है, इसी खित्ते में है और आगे भी ईरान ने यहीं पे रहना है। ईरान को यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसी खित्ते में हमने साथ ले रहना है। लिहाजा ईरान के साथ बात की जाए। दूसरी जानिब जो यूएई और सऊदी अरब है, वहां से जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से रिपोर्ट किया कि वो ट्रंप को कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, ईरान को सबक सिखाया जाए। और जो यूएई के अमेरिका में एम्बेसडर हैं, सफीर हैं, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि ईरान के साथ अब मामलात ऐसे नहीं चल सकते। यानी अगर सीज फायर जो है वो ऐसे ही नहीं हो सकता, कुछ शराइत होंगी जिनके बाद सीज फायर किया जाए। जिस तरह एक ईरान बकौल यूएई के जो सफीर हैं अमेरिका में, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि जो ईरान की ताकत है उसको कर्टेल करना होगा। ईरान एक लॉन्ग टर्म थ्रेट बन गया है गल्फ के ममालिक के लिए, लिहाजा यहाँ पे पॉलिसी को वाजे करना होगा। तो बज़ाहिर ये नजर लग रहा है कि जो कतर है उसके समझ आ रही है। ये भी खबरें रिपोर्ट हुई कि जो कतर है उसने $6 अरब मुबैना तौर पे ईरान को दे दिए हैं कि हम कंपनसेट करते हैं आपका जो नुकसान हुआ है उसके हवाले से। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। लेकिन बज़ाहिर जो कतर की पोस्चरिंग लग रही है उससे नजर ये आ रहा है कि कतर यूएई और सऊदी अरब के साथ खड़ा नहीं है, वो उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है। वो चाह रहा है कि ईरान का कोई मामला निकले, कोई समझौता हो जाए, कोई सीज फायर हो जाए या एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि ईरान ने यहीं रहना है और ईरान ने जो अपनी ताकत है उसको साबित किया है। ईरान ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए अपने दिफा को नाकाबिले तस्कीर बना दिया है कि ईरान को इस तरह तस्कीर नहीं किया जा सकता, ईरान को इस तरह आप कब्जे में नहीं ले सकते, ये वाजे कर दिया ईरान ने। तो बज़ाहिर लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एडवेंचर था ये मिस एडवेंचर हो गया है और अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जमीनी फौज को उतारता है ईरान के अंदर, तो दोस्तों ईरान अगला कब्रिस्तान बनने वाला है अमेरिकी फौज के लिए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।